हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ। आज की कहानी है शादी क्यों की। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विनय शहर में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विनय के माता पिता गांव में रहते हैं। विनय की उम्र शादी लायक हो गई है, इसलिए माता पिता ने सोचा अब विनय की नौकरी भी अच्छी है और घर में किसी बात की कमी भी नहीं, इसलिए अब विनय की शादी कर देते हैं। पर विनय अभी शादी नहीं करना चाहता। उसके मना करने के बाद भी उसके माता पिता उसके लिए लड़की देख रहे हैं। वो आज ही पास के गांव में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार के बताने पर लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की के घर पहुंचते हैं और देखने के बाद उन्हें लड़की पसंद आ जाती है और वे उसकी कुछ फोटो लेकर घर आ जाते हैं ताकि विनय को भेज सके। अगले ही दिन विनय को फोन करके बताते हैं कि उन्होंने लड़की देख ली है और उन्हें लड़की पसंद भी है। विनय, तू भी लड़की देख ले, अगर तुझे पसंद आ जाए तो बता दे, हाँ कह देंगे। विनय फिर कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी अभी, और वो भी गांव की लड़की से। पिताजी उसे समझाते हैं। वो कुछ देर सोचता रहता है और कहता है, ठीक है, आपने देख लिया है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी विनय एक बार मिल तो ले लड़की से, पिताजी कहते हैं, और उसका बायोडेटा फोटो के साथ विनय को भेज देते हैं। विनय को पोस्ट मिलता है। कुछ देर बाद वो फोटो देखता है और पिताजी को फोन कर कहता है, ये तो सांवली है। फिर पिताजी बोलते हैं, देख ले, हमें तो लड़की अच्छी लगी। परिवार भी अच्छा है। विनय हाँ कह देता है। इधर अगले ही दिन उसके पिताजी रिश्ता पक्का कर देते हैं और 2 महीने बाद शादी की तारीख है। समय बीता और शादी के दिन पास आ गए। विनय 1 सप्ताह पहले घर आ गया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। शादी के 2 दिन पहले सगाई थी। विनय ने सगाई वाले दिन रूपल को देखा तो उसे देखते ही झटका सा लगा। उसने सोचा था माँ पिताजी ने देखी होगी तो लड़की मॉडर्न ही होगी, पर ये तो सांवली तो है ही, लेकिन कोई ढंग नहीं है रहन सहन का, और बिल्कुल ही गांव की है। रिश्ता देखने से पहले सोचा भी नहीं माँ पिताजी ने। बहुत निराश हो गया विनय और सोचा कि शादी के लिए मना कर दूं, और मन ही मन बड़बड़ाता है, उफ, पहले मिल लेता तो अच्छा होता। विनय का मन तो नहीं था पर मना भी नहीं कर सकता था। और शादी की पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी। देखते देखते शादी हो भी गई। शादी के बाद विनय ने रूपल की तरफ देखा भी नहीं और ना ही उससे कोई बात की। रूपल कोशिश भी करती अगर विनय से बात करने की तो विनय उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। रूपल विनय के इस बर्ताव से दुखी थी। इधर 4-5 दिन निकल जाने के बाद विनय ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है, मुझे कल शहर जाना है। विनय के पिताजी ने कहा, तो बहू को भी ले जा विनय। विनय ने कहा, अभी रूपल को उसके घर कुछ दिनों के लिए भेज दो, मैं अगले सप्ताह आकर उसे ले जाऊंगा। शादी के बाद वैसे भी वो अभी तक अपने घर नहीं गई है। इस पर विनय के पिताजी ने कहा, ठीक है, तो अगले सप्ताह आकर रूपल को ले जाना। 1 सप्ताह बीत गया पर विनय ने रूपल को फोन तक नहीं किया और ना ही कभी उसके बारे में अपने माता पिता से बात की। रूपल को मायके से आए हुए भी 10 दिन हो गए। ना तो विनय उसे लेने आया और ना ही फोन किया। विनय के पिताजी ने विनय को फोन कर कहा कि अब तो बहू को ले जा। विनय ने कहा कि अभी उसको ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना है।
इसलिए पिताजी कुछ दिनों के बाद लेने आ जाऊंगा। इधर रूपल का मन बड़ा ही बेचैन था। वो विनय को अगर फोन लगाती तो विनय फोन उठाता ही नहीं, और अगर गलती से उठा भी लेता तो बोल देता अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगा। जब भी विनय के पिताजी रूपल को ले जाने का बोलते तो वो इसी तरह कोई ना कोई बहाना बना देता। इसी तरह 1 माह बीत चुका था। विनय के पिताजी समझ चुके थे कि विनय रूपल को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। एक दिन रूपल ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, विनय को मुझसे कोई शिकायत है क्या? विनय मुझसे फोन पर बात भी नहीं करते और अब तक लेने भी नहीं आए। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ा व्यस्त है काम में, इसलिए उसने मुझसे कहा है कि वो अगले सप्ताह आ जाएगा तुमको लेने के लिए। विनय के पिताजी ने बात को संभालते हुए कहा। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में जाकर विनय को फोन लगाकर कहा कि तुम जल्दी से जल्दी घर आओ विनय, और बहू को अपने साथ लेकर शहर जाओ। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। विनय मन ही मन सोच रहा था कि कब तक ऐसे बहाने बनाऊंगा। अब घर जाकर पिताजी से बात कर ही लेता हूँ कि मैं उस गवार को शहर नहीं ले जा सकता। विनय गांव आ जाता है। शाम को बैठकर विनय खाना खा रहा होता है। विनय कहता है कि माँ, कितने दिनों के बाद ऐसा गरम और स्वादिष्ट खाना खाया है। कोई नहीं बेटा, अब तो तुझे रोज ऐसा ही गरम गरम और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। बहू जो तेरे साथ शहर जाएगी। अब किसने कहा माँ, मैं रूपल को शहर नहीं ले जा सकता? क्यों क्यों नहीं ले जा सकता? विनय के पिता ने कहा। क्योंकि उन्होंने सब सुन दिया था। पिताजी, वो क्या? वो विनय, जवाब दो, तुम बहू को क्यों नहीं ले जा सकते? पिताजी, रूपल शहर के वातावरण में नहीं रह सकती। पिताजी कहते हैं, धीरे बोल, बहू सुन लेगी। विनय सुने तो सुने, उसे भी तो पता चले। इतना बोल विनय उठ के अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे उसके पिताजी भी जाते हैं और उसे समझाते हैं, देख विनय, मैंने तुझे फोटो भेजी थी ना, और तुझसे कहा भी था कि गांव आकर लड़की से मिल ले, तो तू नहीं आया और अब ये सब बातें कर रहा है। ऐसा ही था तो तूने शादी ही क्यों की? पिताजी, मुझे पता नहीं था कि उसका रहन सहन गांव जैसा होगा। वो शहर में नहीं रह पाएगी। देख विनय, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। तुझे बहू को ले जाना पड़ेगा अपने साथ, नहीं तो गांव वाले बातें बनाएंगे और वो बेचारी कब तक यहाँ ऐसे रहेगी। मुझे इस विषय में कोई बहस नहीं चाहिए। विनय ने सोचा, बहस करने से मतलब नहीं, पिताजी ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मैं रूपल को अपने साथ ले जाता हूँ। शहर का माहौल देख वो खुद ही गांव भाग जाएगी। वैसे भी गवार को समझ आएगा नहीं। विनय रूपल को लेकर शहर आ जाता है। पूरे रास्ते वो रूपल की तरफ देखता भी नहीं। घर आते आते रात हो जाती है। जब रूपल घर में जाती है तो देखती है घर पूरी तरह से गंदा है। सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। रूपल हाथ मुंह धो के रसोई में जाती है। रसोई में से आवाज आने पर विनय मुंह बनाकर रसोई में जाता है और बोलता है कि मैं बाहर से खाना ले आता हूँ। बहुत देर हो जाएगी खाना बनाने में और मुझे कल ऑफिस भी जाना है। अरे नहीं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं खाना लेकर आई हूँ, बस गरम कर रही हूँ। विनय मन में सोचता है, चलो इतनी समझ तो है इसमें। विनय खाना खाकर सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह रूपल जल्दी उठ के दूध वाले से दूध लेती है और रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाती है। उधर विनय उठ के
ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर बिना चाय नाश्ता किए और टिफिन लिए बिना और कुछ बोले बिना ऑफिस चला जाता है। शाम को ऑफिस से आता है तो बारिश हो रही होती है। वो भीग जाता है। आते ही रूपल उसे टॉवेल और कपड़े देती है। कुछ देर बाद चाय देती है। उससे पूछती है कैसा था दिन आज। वो उसकी तरफ देखे बिना ठीक ठाक कह देता है और खाना खाकर कुछ देर बाद सो जाता है। रूपल सोचती है कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रूपल विनय को टिफिन हाथ में देती है तो वो ऑफिस टिफिन लेकर जाता है। ऑफिस में सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। वो उसे कहते हैं कि कब मिलवा रहा है भाभी जी से। वो सोचता है कहाँ उस गवार से मिलवाऊंगा, हंसेंगे मुझ पर सब, और कहता है जल्द ही मिलवाऊंगा और अपने काम में लग जाता है। एक दिन विनय के ऑफिस जाने के बाद रूपल पड़ोसन के साथ बाजार जाती है, घर का सामान लाती है और कुछ सामान घर सजाने के लिए भी लाती है। वो घर को सजाती है। शाम को विनय आकर देखता है। उसे मन में बहुत अच्छा लगता है, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और अपने कमरे में चला जाता है। रूपल थोड़ी उदास हो जाती है, पर सह लेती है। कई बार सोचती है कि घर पर सब बता दूं, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचती है रहना तो विनय के साथ ही है उसे। आज रविवार है और छुट्टी के साथ साथ विनय का जन्मदिन भी है। सुबह उठते ही रूपल उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है और वो बेमन से थैंक्स बोलकर पेपर पढ़ने लग जाता है। रूपल सोचती है हमारे बीच बातें नहीं होती तो क्या हुआ। उसके हस्बैंड का जन्मदिन तो है, इसलिए कुछ स्पेशल बनाने का सोचती है और आज उसने खाने के साथ साथ खीर, गुलाब जामुन और नमकीन बनाया है। विनय आज अपने ऑफिस के दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने का विचार करता है और सोचता है अभी से ही सबको फोन करके बोल लेता हूँ ताकि शाम को सब आने के लिए तैयार रहें। जैसे ही वो इनविटेशन देने के लिए मोबाइल उठाता है, दरवाजे की घंटी बजती है। विनय जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके ऑफिस के सारे दोस्त जोर से सरप्राइज बोलते हैं और केक लेकर अंदर आते हैं। उसके दोस्तों में कुछ लड़कियां हैं और उसके दोस्तों की पत्नियां भी हैं जो अच्छी कंपनियों में नौकरी करती है और उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा है। और एक विदेशी लड़की भी है। उन्हें देख विनय मन ही मन सोचता है अरे ये घर क्यों आ गए। अब उस गांव की रूपल को इनसे मिलवाना पड़ेगा। वो बोलते हैं क्या हुआ विनय, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या। विनय कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह आ जाओगे। सब अंदर आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। अंदर आने के बाद विनय का दोस्त घर देख बोलता है अरे वाह विनय, घर तो बड़ा साफ सुथरा और सजावट भी बड़ी सुंदर की है। भाभी जी ने तो काया ही पलट दी घर की। नहीं तो जब हम आते थे तो सारा सामान फैला पड़ा होता था। विनय मन में सोचता है इसके और खाना बनाने के अलावा आता भी क्या है उसे। वो बस ये दो काम ही तो अच्छे से करती है। विनय हंसते हुए बोलता है हाँ भाई, ये सब रूपल ने किया है। रूपल सबकी आवाज सुन बाहर आती है। तब विनय के दोस्त की पत्नी उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है। इस पर रूपल उससे नमस्ते करती है। सब लोग उससे नमस्ते करते हैं और ये देख विनय का मुंह बन जाता है। वो रूपल को अंदर जाने का इशारा करता है। तब रूपल अंदर जाकर सबके लिए पानी लाती है और फिर पानी देकर फिर से अंदर चली जाती है और जो उसने गुलाब जामुन, खीर और नमकीन बनाए थे प्लेट में रख देती है।
नाश्ता लेकर बाहर टेबल पर लगा देती है। तब एक दोस्त की पत्नी बोलती है, अरे आप भी हमारे साथ यहाँ बैठिए ना, बातें करिए। जब से हम आए हैं तब से आप काम में ही लगी हुई हैं। उनके कहने पर रूपल वहां बैठ जाती है। रूपल सबसे नाश्ते का आग्रह करती है। सब नाश्ता करने के बाद बहुत तारीफ करते हैं। विनय के दोस्त की पत्नी कहती है कि आपको जब भी फुर्सत हो तो मुझे आप गुलाब जामुन बनाना जरूर सिखा देना, मुझसे कभी अच्छे बनते ही नहीं है। विनय भी नाश्ता करता है, उसको भी सब डिशेस टेस्टी लगती है। मन ही मन तारीफ भी करता है पर जताता नहीं। उनमें से एक लड़की जो विदेशी होती है वो भी नाश्ते की तारीफ करने लगती है और सबसे बातें करने लग जाती है। सब बातों में व्यस्त हो जाते हैं, बस रूपल ही अकेली मुंह नीचे कर चुप बैठी रहती है। तब विनय का दोस्त रूपल से कहता है, अरे भाभी जी, आप क्यों चुप बैठी है, आप भी तो कुछ बोलिए। तब विनय मन ही मन सोचता है, सब तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसे कहाँ समझ आएगी, तो चुप ही बैठेगी ना। फिर वो विदेशी लड़की इंग्लिश में रूपल से पूछती है कि पहली बार आप बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आई हो क्या। तब विनय सोचता है कि इसे तो समझ नहीं आया होगा कि पूछा क्या है। तो विनय तुरंत ही बोल पड़ता है, यस, और आगे कुछ बोलने के लिए करने लगता है। विनय को समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलूं, और विनय को इस तरह हड़बड़ाते देख सभी लोग आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगते हैं। इतने में ही रूपल बड़ी सरलता से बोल पड़ती है, यस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन बेंगलोर, हाउएवर आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई एंड अहमदाबाद फॉर इंटरव्यूज। हाँ, बेंगलोर में पहली बार आई हूँ, पर इससे पहले मैं मुंबई और अहमदाबाद जा चुकी हूँ। जैसे ही रूपल बोलकर रुकती है, विनय उसे बड़ी हैरानी से देखता है। इतने में विनय का दोस्त बोल पड़ता है, अरे वाह विनय, भाभी जी तो तुझसे भी अच्छे एक्सेंट में इंग्लिश बोल लेती है। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद सब बाहर विनय के बर्थडे की पार्टी करने जाते हैं और फिर सब अपने घर चले जाते हैं। पर विनय अभी भी रूपल से बात नहीं कर रहा है। और घर आते ही वो सबसे पहले अपने पिताजी को फोन लगाता है और उनसे पूछता है कि पिताजी, रूपल कितनी पढ़ी लिखी है। उसके पिता बोलते हैं, तू ये सब क्या पूछ रहा है, तूने बायोडाटा नहीं देखा क्या। ये सुनते ही वो फोन काट देता है और तुरंत अपने कमरे में जाकर बायोडाटा देखता है जिसमें लिखा होता है पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर। इतने में विनय के पिता उसको फिर से फोन लगाते हैं और विनय के पिता हंसते हुए बोलते हैं, क्यों, बायोडाटा देख रहा था क्या। विनय धीरे से बोलता है, हाँ। फिर उसके पिता बोलते हैं, अरे गधे, वो तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और तुझसे ज्यादा कमाती भी थी। वो तो शादी के कारण उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद पूरी रात विनय को नींद नहीं आती। वो सुबह उठकर चाय नाश्ता कर ऑफिस चला जाता है, पर वो बड़ा बेचैन है। उसका ऑफिस में मन नहीं लगता। वो शाम को जल्दी घर आ जाता है और जब वो और रूपल खाना खा रहे होते हैं तब विनय रूपल से पूछता है कि पिताजी ने कहा था कि तुम शहर में नौकरी ढूंढने वाली हो। तब रूपल हंसते हुए बोलती है, अच्छा, आज बताया क्या, वो भी 2 महीने बाद। विनय हैरानी से रूपल की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, नहीं, वो मैं भूल गया था। तो फिर कब याद आया, रात को बायोडाटा देखने के बाद। रूपल मुस्कुराते हुए बोलती है। विनय कुछ नहीं बोलता, बस नीचे देखने लग जाता है और चुप हो जाता है। फिर धीरे से बोलता है, सॉरी।
फिर रूपल कहती है, अच्छा विनय, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या जीवन ऐसे ही चलता? विनय कहता है, नहीं, मैं धीरे धीरे बदल रहा था, बस सब ठीक होने में समय जरूर लगता। पर आगे जीवन में मुझसे कोई सलाह मांगेगा तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि एक बार लड़की से मिल लेना और उसका बायोडेटा जरूर देख लेना चाहिए। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं और इसी तरह हंसी खुशी के साथ उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट कर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।